बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दरूद उस आका करीम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाक आल पर जिसके सदके से अल्लाह ने दोनों जहां को वजूद बख्शा। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद उर्दू स्टोरीज। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह के मुबारक ज़माने में एक फाहिशा औरत एक सजे हुए बाला खाने पर रहती थी और याश लोग उसके पास आकर रातें गुजारते और अपना दीन और दुनिया दोनों बर्बाद करते। एक रोज शाम के वक्त हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह उसके दरवाजे पर जा बैठे। जो शख्स भी ऊपर जाने के लिए आता आप रहमतुल्लाहि अलैह को देखकर वापस चला जाता, जिसकी वजह से उस रात उसके पास कोई नहीं आया। उसने लोंडी से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि आज तुम्हारे दरवाजे पर बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह बैठे हैं, जो भी आता है उन्हें देखकर वापस चला जाता है। फाहिशा ने कहा कि उन्हें ऊपर बुला लो। वो उन्हें ऊपर ले आई। फाहिशा ने कहा, जनाब कहाँ आप और कहाँ मैं, आपका मुझसे क्या काम है? उन्होंने फरमाया, आज की रात मैं यहाँ रहूंगा। फाहिशा ने कहा, मेरी फीस 200 अशरफियाँ हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 200 अशरफियाँ जेब से निकाल कर दे दी और फरमाया, अब जो मैं चाहूँ तुझे करना होगा। उसने कहा, मुझे मंजूर है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कपड़ों का जोड़ा साथ लाए थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लो। उसने पहन लिए। फरमाया, 2 कदम आगे बढ़ो। वो 2 कदम आगे बढ़ी तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज की, ए मालिक मौला, मैंने इस औरत का जाहिर बदल कर नेक कर दिया है, अब इसके बातिन को तू बदल कर नेक कर दे। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरे ये कपड़े उतार दे। वो बोली, माज़ अल्लाह, अब मेरी तबीयत वो नहीं रही। मैंने अल्लाह जल्ल शानुहु की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली है। मुझे फिराक के बाद विसाल और गजब के बाद रजा मिल गई है। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे इस्तकामत दे दे। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसे छोड़कर चले गए और अगले साल उसे काबा शरीफ का तवाफ करते देखा। औरत के माना है काबिल हिजाब और छुपाने की चीज। औरत अगर उरियानी पसंद और इयाशी का बायस बन जाए तो ऐसी औरत कौम के लिए नंगुआर है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के वजूद से लोग बुराइयों से बच जाते हैं। चुनांचे फाहिशा औरत पर जो निगाहे करम फरमाई तो अपने कपड़े उसे पहनाकर उसका जाहिर बदल कर उसका बातिन भी बदल डाला, और जिसके इर्द गिर्द याश लोग तवाफ करते थे उसे काबा शरीफ का तवाफ करने में मशगूल कर दिया। एक रोज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सहरा में अपने कपड़े धोए। एक अकीदतमंद जो साथ था अर्ज करने लगा कि इसे सुखाने के लिए अंगूरों की दीवार पर लटका देते हैं। फरमाया, ऐसा ना करना, क्योंकि ऐसा करने से दरख्त की शाखें टूट जाएंगी। अर्ज किया गया कि घास पर फैला देते हैं। फरमाया कि ऐसा ना करना, क्योंकि घास चौपाइयों का चारा है, हम उसे उनसे नहीं छुपा सकते। बस आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कपड़े को अपनी पुश्त मुबारक पर रख कर धूप की तरफ खड़े हो गए। जब एक तरफ सूख गई तो दूसरी तरफ उल्टा दिया। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक ऊंट था जिस पर वो अपना और मुरीदों का सामान लाद कर चला करते थे। एक दिन सामान लाद कर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि एक शख्स ने कहा कि बेचारे ऊंट पर किस कदर बोझ लाद दिया है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, गौर से देखो, ऊंट पर कोई बोझ है? उसने देखा तो बोझ 1 हाथ ऊंचा था। फरमाया कि सुभान अल्लाह, अजीब मामला है। अगर मैं अपना हाल तुम लोगों से पुशीदा रखूं तो मलामत करते हैं, और अगर जाहिर करूं तो उसकी तुम लोगों को ताकत नहीं है। फिर उस शख्स ने से फरमाया कि तुम में से बाज लोगों को मेरी ज़ियारत से लानत होती है और बाज लोगों पर रहमत होती है। लानत इस वजह से कि जब वो शख्स मेरे पास आता है और मुझ पर उस वक्त खास हालत गालिब होती है, वो मुझे अपने आप में नहीं पाते और मेरी गीबत करते हैं। दूसरे लोग आए हक को मुझ पर गालिब पाकर माजूर रखते हैं, उन पर रहमत नाज़िल होती है। एक दफा किसी ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दरियाफ्त किया कि आपका पीर कौन है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि एक बूढ़ी औरत
उस शख्स ने पूछा कि वो कैसे? फरमाया कि एक मर्तबा मैंने गलबा शौक में जंगल की राह ली, वहाँ एक बूढ़ी औरत को बोझ उठाते हुए देखा। वो मुझसे कहने लगी कि ये बोझ बहुत भारी है, जरा इसे उठाना। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मैं अपने वजूद का बोझ उठाने से कासिर था। उस औरत का बोझ कैसे उठाता? मैंने एक शेर की जानिब इशारा किया, वो आया तो मैंने वो बोझ उसकी पुश्त पर रख दिया और उस बूढ़ी औरत से पूछा कि अब तू शहर जाकर क्या बयान करेगी? उसने कहा कि मैं कहूँगी कि आज एक जालिम को देखा है। मैंने कहा वो कैसे? उसने मुझसे सवाल किया कि शेर मुकल्लफ है या गैर मुकल्लफ? मैंने कहा कि गैर मुकल्लफ। उसने कहा कि जिसको खुदा तकलीफ ना दे और उसको तू तकलीफ दे तो तू जालिम है या नहीं? मैंने कहा कि जालिम हूँ। जिस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि फिर भी तू चाहता है कि शहर के लोग जान लें कि शेर तेरा ताबे है और तू साहिब करामत है। ये सुनकर मैंने तौबा कर ली। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से हमें भी हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तरह खालिस रब की बारगाह में अपनी जबीन को झुकाकर तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में आमीन भी ज़रूर लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।